आज हम जो है इस चैप्टर का बेसिक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखो, ह्यूमंस माने कौन होते हैं हम। ये आपका सेकेंड चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू itself। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग माने बच्चा, सिमिलर टू इटसेल्फ, खुद के तरह जो सिमिलर होता है। देखो ये कैसे चलता है ये साइकिल। चाइल्ड होता है, ग्रोथ होती है उसकी, मैच्योर होता है वो, फिर क्या होता है उसकी शादी होती है, फिर ये साइकिल वापस इंटर्न जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है बच्चा हुआ, वो बड़ा हुआ, ठीक है, बड़ा पड़ा, ठीक है, मैच्योर हुआ, उसकी शादी, फिर उसका बच्चा हुआ। तो ये जो है एक साइकिल बनता है। क्या बनता है? एक साइकिल। समझ आया? नेक्स्ट टॉक टू नेक्स्ट पॉइंट। सो ये जो है आपका पूरा चैप्टर का माइंड मैप है। सो आई विल जूम इट फॉर यू। पहले आप क्या देखोगे इस चैप्टर में? दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट इज योर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आप अलग अलग मेल के पार्ट्स देखेंगे, देन आप फीमेल के अलग अलग पार्ट्स देखोगे, देन आप फर्टिलाइजेशन देखोगे, जाइगोट फॉर्मेशन देखोगे, इम्प्लांटेशन देखोगे, प्रेगनेंसी देखोगे, पास्चुरेशन देखोगे। आई नो ये वर्ड्स थोड़े से ऐसा लग रहा क्या है ये, बट आई विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट। वेट फॉर अ सेकेंड। हम पहले बेस से उठ के ऊपर जाएंगे। सो यस, नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो रिप्रोडक्शन का हमें डेफिनेशन दिया है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जो है गिव राइज करता है टू यंग वंस, दैट इज ऑफस्प्रिंग, जो सिमिलर होता है टू इटसेल्फ। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। तो एक साइकिल बनता है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर शादी होती है, दैट इज मैरिज एंड डेथ। रिप्रोडक्शन का एम क्या है ये बताना मैं थोड़ा सा भूल गई, इट्स ओके फॉर इट। रिप्रोडक्शन का एम क्या है? व्हाट इज द एम? एम क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड स्पीशीज, दोनों का, लाइफ का और स्पीशीज का। ह्यूमन का जो है स्पीशीज वो कंटिन्यू है, हमारी जो है परंपरा है, जो हमारा जो है पूर्वज है, लाइक हम कहते हैं ना हमारे एंसेस्टर्स जो है वो सदियों से चल रहा है। सो फॉर दैट कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, बार बार दोहरा रहा है वही चीज, ठीक है, बच्चा बन रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी शादी रही, फिर उसका बच्चा आ रहा है, फिर वो सेम साइकिल चलेगा। सो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड स्पीशीज। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। देखो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने इसका बेसिक देख लिया था, बट स्टिल फॉर रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। लेट्स सी, हाईलाइट ले लेते हैं, येलो कलर। यस, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे होता है एक भी हो सकता है, फिर दो भी हो सकता है। दो तो हमारे ह्यूमंस में होता है, बट सिंगल भी होता है एनिमल्स के केस में, बिकॉज एक्सेप्शंस आर देयर एवरीवेयर। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स ही नहीं होते, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, यहाँ पे जो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स, जिसे हम क्या कहते हैं?
जैसे हम अर्थ भाषा में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर नोन एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट जो है पॉइंट है आपका, इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, इट रिक्वायर्स मियोटिक डिवीजन फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन। ओके, देखो ये आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, बट कोई लोग अगर सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट करे तो उनके लिए बेस बनेगा, तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर दोनों में जो है सेम चीज दे रखा है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? माइटोटिक। यहाँ पे क्या लिखा है? मियोटिक एंड माइटोटिक। मियोटिक के बाद माइटोटिक होता है। मियोटिक डिवीजन को हम क्या कहते हैं, मियोटिक डिवीजन क्यों यूज करते हैं, कोई रीजन होता होगा, सो वो हम देखेंगे। गाइस, मियोटिक का मतलब क्या होता है? मियोटिक, मियोटिक मियोटिक का मतलब क्या होता है एंड माइटोटिक का मतलब क्या होता है? मियोटिक मतलब क्या होता है? मियोसिस। माइटोटिक मतलब क्या होता है? माइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? देखो येलो कलर लेती हूँ मैं। यहाँ पे मियोसिस मतलब क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो होती है 2n, तो ये रिड्यूस करके क्या बना देगा? n, आधा कर देगा, रिडक्शन कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ये हम कब यूज करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। कब यूज करते हैं? गैमेट फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आता है माइटोटिक। ये कर रहे थे, क्या होता है माइटोटिक? ये होता है इक्वेशनल। इक्वेशन से क्या समझ आ रहा है? इक्वल होगा। इक्वेशनल डिवीजन ये किस में हेल्प करता है? जल्दी से बताइए। इक्वेशनल डिवीजन जो है आपके ग्रोथ के लिए यूज किया जाता है। कोई चीज को ग्रो होना है तो हम क्या करेंगे? माइटोटिक करेंगे। यहाँ पे इक्वेशनल का मतलब क्या होता है हम देखते हैं। वेट फॉर अ सेक गाइस। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2n है बॉडी, तो ये क्या रहेगा? 2 है नहीं रहेगा, क्योंकि ये इक्वेशनल डिवीजन है और ये क्या? रिडक्शनल, रिड्यूस हो गया ना। देखो यहाँ पे क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया। 2n से n बन रहा है, यहाँ पे आधा हो गया है, एंड यहाँ पे क्या? 2n का 2n ही है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है आपको, दैट यहाँ से मियोटिक से कितने होते हैं? यहाँ पे 2 फेज होता है। मियोसिस 1 होता है एंड मियोसिस 2 होता है। नेक्स्ट आपको जो चीज याद रखनी है कि इसमें जो है 1 से 4 बनते हैं हमेशा। मियोसिस अगर वर्ड आ गया तो 1 से 4, एंड अगर आपको माइटोसिस वर्ड आ गया तो 1 से 2, 1 से 2 बनेंगे। क्लियर है बात? 1 से 2 बनेगा। कुछ तो मिस्टेक हो गया है। यस, 1 से 2 बनेगा, दैट इज आपके माइटोसिस में। क्लियर हो गई बात? सो यही यहाँ पे लिखा है। अब असेक्सुअल में जो है गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, नो गैमेट्स, तो इसीलिए जो है यहाँ पे मियोटिक डिवीजन, दैट इज आपका मियोसिस नहीं होता, सिर्फ आपका माइटोसिस होता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमंस, इन केस ऑफ ह्यूमंस जो है गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब मियोसिस भी होगा एंड ग्रोथ भी हो रहा है, दैट इज माइटोसिस भी होगा। फर्स्ट मियोसिस होगा, उसके बाद माइटोसिस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट,
अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स दैट आर आइडेंटिकल पेरेंट। आइडेंटिकल मतलब पेरेंट के तरह एकदम डिट्टो कॉपी, सेरोक्स कॉपी हम कहते हैं उसे। यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है थोड़े मम्मी से आएंगे, थोड़े पप्पा से आएंगे, थोड़े दादा नानी, अलग अलग जन से आएंगे, और तुम किसी से भी मैच नहीं करोगे, तुम सबसे अलग। थोड़े ऐसा बोलते नाक तेरे पापा की तरह है, मुंह तेरी मम्मी की तरह है, बाल तेरे दादा की तरह है, like that. No, we say like that. No, why? Because we are not completely like a mother. थोड़े पप्पा से, थोड़े मम्मी से, थोड़े दादा नानी, अलग अलग जन से आते हैं, ठीक है। कुछ तो एकदम मामा से आ जाते हैं, अजीब, मतलब बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। तुम किसी भी सेम नहीं होते, डिट्टो कॉपी नहीं होते, तुम बहुत अलग दिखते। थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स यहाँ वहां से आते, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेरोक्स कॉपी बन जाता है, जैसे हम क्या कहते हैं, क्लोन्स। ऐसा करके हाईलाइट किया है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, ऐसे हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ऑफस्प्रिंग्स हैव सम कैरेक्टर्स फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर्स फ्रॉम फीमेल पेरेंट। सम कैरेक्टर्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन अदर ऑफ द पेरेंट्स। मेल और फीमेल में रहेगा ही नहीं, वो दादा से रहेगा, मामा से आएगा, कहीं अलग से आएगा, ठीक है। इन दिस चांस जेनेटिक वेरिएशन इज ओनली टू रैंडम म्यूटेशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब वेरिएशन माने डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंट नहीं होगा, डिट्टो कॉपी हो रहा है यार असेक्सुअल में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, अलग अलग लोग से अलग अलग ट्रांसफर हो रहा है, थोड़ा मम्मी से, थोड़ा पापा से, थोड़ा दादा से, नाना से, नानी से, ठीक है, दादी से, तो अलग अलग जो है ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मोर चांस लिखा है फॉर जेनेटिक वेरिएशन। Asexual reproduction is not very useful for natural selection in evolution of species. Natural selection जो है वो जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन होगा उसमें सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन होगा। मैं बताती हूँ यहाँ पे लिख के, जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन होगा, जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा इवोल्यूशन होगा, और उतना ज़्यादा जो है सिलेक्शन होगा। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इवोल्यूशन जो है वेरिएशन के प्रोपोर्शनल है, लाइक दिस, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर वेरिएशन बढ़ा तो इवोल्यूशन बढ़ेगा, इवोल्यूशन बढ़ा तो सिलेक्शन बढ़ेगा। क्लियर है बात? यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ हाई यूजफुल नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन स्पीशीज। इसके एग्जाम्पल्स देखो दिए हैं, ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, ये बर्डिंग में होता है, मैंने हाईलाइटर नहीं लिया, बर्डिंग में होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है, स्पोरिलेशन में होता है, यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में होता है, ह्यूमंस में होता है, इन शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम चीज पढ़ेंगे, दैट इज, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इतने सारे टाइप्स होते हैं। वेट फॉर 1 सेकेंड। यस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इतने सारे टाइप्स अपने फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट्स वाले रिप्रोडक्शन, प्लांट्स आपको जो है दे रखा है फर्स्ट और सेकंड पेज पे। तो ये क्या कहने की कोशिश कर हम देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, स्पोरिलेशन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बर्डिंग पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, स्पोरिलेशन पढ़ेंगे। ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मेथड होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, रूट का, स्टेम का, लीफ का, एंड आर्टिफिशियल जो हम करते हैं कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर, ये सारे जो है फोर्थ चैप्टर का है। क्लियर है? हम जो है जो हमने टिक कर रखा है, दैट इज बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरिलेशन, इस चैप्टर में हम करेंगे। सो लेट्स सी। यस, सो हम आ गए हैं, जैसे मैंने कहा था ये जो है स्पोरिलेशन का है। मैं यहाँ पे आ गई, ये जो है स्पोर्यूलेशन का है। ये किस में होता है, वाइट कलर ले लेते हैं, गेम्यूल, ऐसा हम कहते हैं गेम्यूल फॉर्मेशन
स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में होते हैं, स्पॉन्जिला कहते हैं ये जो है फ्रेश वाटर का। क्लियर है। यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये जो है इंटरनल बोर्ड फॉर्म करता है, ऐसा हम क्या कहते हैं, इंटरनल बोर्ड। अंदर जो है देखो, आप यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ हाईलाइट करके। ये देखो जितने भी दिए, जिसको मैं येलो कलर से शेड कर, ये सारे आपके क्या है, इंटरनल बोर्ड्स है। आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने जो है इसे ये कलर से कर दिया। जितने भी गोले हैं दैट इज बोर्ड्स, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल बोर्ड्स। बोर्ड्स फॉर्म करते हैं। जब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, कब, जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो इंटरनल बोर्ड्स के पास कवरिंग बन जाती है। और ये कौन बनाता है आपका, इसके पास एक स्पेशल सेल्स होता है, तो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, दैट इज एम्यूबोयोसिट्स। एम्यू, मैं इसलिए देख रही हूँ बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है मुझसे। एम्बियोसाइट्स, एम्यूबोयोसाइट्स, ये जो है लेयर बना देता है प्रोटेक्शन के लिए ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होता है, जब खाना नहीं होता, पानी नहीं होता, आप रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो कैसे कर देते, तो खुद को बंद कर देते एक जगह में, उसे हम कहते हैं आपका जो है अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फूट जाएगा, फूटने के बाद सब बाहर आ जाएंगे और नए नए बन जाएंगे। यहाँ पे देखो दो मेम्ब्रेन फॉर्म बनाते हैं लोग, पेन में ब्लैक कर ले रही हूँ, देखो एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन। देखो गेम्यूल करके दे रखा है, क्लियर है। ये इसके प्रोटेक्शन के लिए। माइक्रोपाइल मतलब क्या होता है, एक पोर होता है, क्या होता है, पोर होता है। ये आर्क्योसाइट्स होते हैं। आर्क्योसाइट्स के पास यहाँ पे मैं कहती हूँ एक सेल होता है जो मैंने ब्लू कलर का लिखा है, दैट इज एम्यूबोसाइट्स। ये जो है ये सिक्रीट करता है अपने एंजाइम्स, अपने सिक्रीशंस। ये जो है सिक्रीशंस सिक्रीट करके सिक्रीशन सिक्रीट करता है, जो दो लेयर बनाता है, दैट इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन बनाता है। परफेक्ट, बहुत इजी है। एंड इसके पास होते हैं स्पाइक्यूल्स, स्पाइक्यूल्स माने कांटे की तरह होते हैं। स्पाइक्यूल्स माने क्या होता है, कांटा। मोनोनॉक्स एंड स्पाइक्यूल्स, तो ये डायग्राम याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्डिंग। आपके टेक्स्ट बुक में बर्डिंग क्या लिखा हुआ है, बर्डिंग जो है एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो कि यूज करता है प्रोडक्शन के लिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। बर्डिंग हो गया आपका, गेम्यूल फॉर्मेशन हो गया। ये जो बर्डिंग है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब वो एक ही सेल से बने, यूनि माने एक, सेलुलर माने सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। ये जो है यहाँ पे हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाइड्रा जो है सिलिंड्राई कोलनरेट के फैमिली से आया हुआ है, पता है। यहाँ पे देखो, मैं ब्लैक कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो, पहले ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके बाजू में एक जो है एक उगता है, ठीक है। उगने के बाद वो बड़ा हो जाता है, बड़े होने के बाद वो गिर जाता है। अभी गिरने के बाद थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और इसकी तरह बन जाएगा। समझ आया क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो है यहाँ से बाल उगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ये बाल बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, और अभी इसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि ये खुद एक दूसरा बाल बना सके, लाइक दैट इट इज। सो यहाँ पे एक पेरेंट था,
उसके बाजू में एक बर्ड ग्रो हुआ, अब उसके बाद एबिलिटी है, अब वो ग्रो हुआ और अब वो अलग हो गया, पेरेंट्स से वो अलग हो गया, अब वो खुद से अब ग्रो हो सकता है। अब क्या होता है, एक स्टेज होता है जब तक पेरेंट्स तुम्हारे साथ थे, एक वक्त होने के बाद पेरेंट्स तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे फॉर तुम्हारे अच्छे के लिए, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, फॉर लाइक दैट इट इज। तो यहाँ पे हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट इज इट इज फ्रैगमेंटेशन, जिसे तुम रीजनरेशन भी कह सकते हो। इसे इन शॉर्ट रीजनरेशन कहा जाता है। इट इज नॉट फ्रैगमेंटेशन, एक्चुअली इट इज रीजनरेशन। इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू फ्रैगमेंटेशन बट इट इज नॉट दैट सिमिलर। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, ब्रेक करते हैं, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया प्लानेरिया, छिपकली देखा, मम्मी कह रही है छिपकली के पूंछ को मत मारो वो जिंदा रहेगा, क्यों? अगर हम समझो मैंने छिपकली के पूंछ को जो है काटा, उसकी बाकी पूरी बॉडी है तो वो वापस जो है पूंछ बना देगा। देखो उसने वापस पूंछ बना दिया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने छिपकली का सर काट दिया, उसका बॉडी रख दिया, तो उसने पूरा बॉडी वापस बना दिया। उसके पास रीजनरेशन है, रीजनरेशन करके समझो तुमने मेरे को मार दिया तो मैं वापस समझो मैं जिंदा हो सकती हूँ, लाइक दैट इट इज। तुमने मेरा हाथ काट दिया तो मेरा हाथ जो है वापस जो है आ सकता है, बढ़ सकता है, ग्रो हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं रीजनरेशन। आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसका पेट काट दिया तो देखो पूरा नया बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया वो। क्लियर है, बहुत इजी है। नेक्स्ट हम चलेंगे बेसिक पे। दैट इज हमारे पास 3 फेज होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी एनिमल करता है उसके पास 3 फेज होते हैं। पहला होता है जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्शन फेज, सेनेसेंट फेज। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can produce sexuality. मतलब प्यूबर्टी, जब तक तुम बड़े नहीं होते, बड़े होने के पहले तक के स्टेज को हम कहते हैं जुवेनाइल स्टेज, ठीक है। द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नॉट अ जुवेनाइल फेज, और हम प्लांट्स में से वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइम होता है। हमारे समझो 10-12 साल, ठीक है, 10-12 साल, 1 साल से लेके 10 या 12 साल तक उसे हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज कब होता है, बता देती हूँ मैं, 13 से 45 ईयर्स तक, इसे हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्लियर है। इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इनेबल, यहाँ पे जो है मेच्योरिटी अटेंड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेजेस आ जाते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैं डिटेल में बात करूंगी। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, बड़े हो गए, बड़े होने के बाद आपके पास एबिलिटी है, क्षमता है टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स, दैट इज बच्चा। सेनेसेंस फेज क्या होता है, यहाँ पे 45 ईयर्स जो है मोस्टली फीमेल के लिए, बिकॉज फीमेल का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, बट मेल्स के पास मोर कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, और रिप्रोडक्टिव फेज मेल का लॉन्गर होता है बट फीमेल का एटलीस्ट थोड़ा कम होता है मेल से। क्लियर है बात। नेक्स्ट सेनेसेंस फेज क्या होता है देखते, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, जैसे रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, मतलब अब इसके बाद आप जो है बच्चा प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, एक सर्टेन एज तक होता है। क्लियर है। हम इसे बुढ़ा एज कह सकते हैं, लाइक दैट, बुढ़ा एज, लाइक दैट, ओके। यहाँ पे जो है बुढ़ापा एज आ जाता है, इन शॉर्ट सीनियर सिटीजन हम कह सकते हैं, लाइक दैट, दैट इज सेनेसेंट फेज। यहाँ पे अब ये जो है रिप्रोडक्शन करके बच्चा करने की एबिलिटी नहीं है इनके पास, ओके। नेक्स्ट इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगी। गैमेटोजेनेसिस, व्हाट इज गैमेटो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। जेनेसिस माने फॉर्मेशन, गैमेट माने गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स।
गैमेट का ट्रांसफर। कई बार ऐसा होता है कि जो है फीमेल नॉन मोटाइल होती है। नॉन मोटाइल मतलब फीमेल चल नहीं पाती है, मतलब फीमेल का जो गैमेट है वो चल नहीं सकता, तो मेल को जाना पड़ेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि मेल भी नहीं चल सकता, फीमेल भी नहीं चल सकती, तो क्या करें, जैसे कि प्लांट्स के केस में, यस, तो वहां पे क्या होता है, हवा आती है, पानी समुद्र से उड़ के जाता है, कोई इंसेक्ट मधुमक्खी करके उठा के जाती है, सो डिफरेंट वेज। बट हमारे ह्यूमंस में क्या है, हमारा मेल जो है वो चल सकता है, मेल का जो गैमेट है वो मोटाइल है, बट फीमेल की जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद कि फीमेल का गैमेट कैसे दिखता है और मेल का गैमेट कैसे दिखता है। ये जो मेल गैमेट है ये क्या है, मोटाइल। वैसे आ सकते हो कि ह्यूमंस में एम से मोटाइल, और जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल है। बहुत इजी है कंसेप्ट, गैमेट ट्रांसफर करना। अब हम क्या करेंगे, मैं रेड कलर से बताती हूँ। मेल का गैमेट क्या करेंगे, फीमेल के पास लेके जाएंगे, फीमेल क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्या कहते हैं हम इसे, ट्रांसफर। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, उसके पहले मैं क्लियर कर देती हूँ सेल को। फर्टिलाइजेशन जिसे हम क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं। माय गॉड इसका नाम क्या है, एम्फीमिक्सिस। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा ब्लैक कलर से हाईलाइट किया है। क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर है, बहुत ईजी है यार, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात देखो, प्री माने क्या है, फर्टिलाइजेशन के पहले। पोस्ट मतलब क्या, प्री माने क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के पहले। पोस्ट मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। हम कहते हैं एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वाले प्रोसेस को। नेक्स्ट इज जाइगोट फॉर्मेशन। देखो फर्टिलाइजेशन जब होता है मतलब क्या होता है, सिंगियम या फिर एम्पोमैक्सिस, क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। याद रखना मेल कितना होता है एन, फीमेल कितनी होती है एन। मतलब कैसा फॉर्म किया जाता है, यहाँ पे लिख देती हूँ, मियोसिस से। क्लियर हुई बात, मियोसिस हम बनाते हैं, ठीक है, बनाता है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, 2n बॉडी, एन प्लस एन, 1 + 1 कितना होता है 2, लाइक दैट। तो ये क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा, बच्चा बनेगा, बड़ा होगा 9 महीने। हमारे इसमें रहता है ना 9 महीने, मम्मी के पेट में होता है, देखा होगा तुमने, 9 महीने। अगर तुम्हारे ब्रदर होंगे तब, हाँ, पर छोटे छोटे सिस्टर ब्रदर होंगे तो, ठीक है, 9 मंथ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, डिलीवरी। क्लियर है कंसेप्ट, यही है। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे मैंने बताया था, देखो क्या होता है, ये मेल का स्पर्म होता है एंड ये फीमेल का ओवम होता है। देखो मेल के पास क्या है, पूछ है, दैट इज पूछ, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, फ्लैजिला। मैंने बताया था, क्या बताया था मैम अपने, मेल गैमेट क्या है, मोटाइल है, एंड फीमेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है। मोटाइल मैंने चल सकती है, नॉन मोटाइल है, ठीक है। देख रहे हो, देखो फीमेल सिर्फ गोल सी है,
इसकी जगह पूछ है, जैसे कि अर्थवर्म के पास होता है ना पूछ, वैसा पूछ है, ठीक है। यस, यहाँ पे देखो ये फीमेल ओवम, हम जब फीमेल गैमेटोज को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं, ओवा कहते हैं, और मेल को क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं ह्यूमंस के केस में। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इन केस ऑफ ह्यूमंस, याद रखना हमारे केस में। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो है हेट्रोगैमेट है, मेल अलग दिखता है, फीमेल अलग दिखता है, याद रखना, यहाँ से याद रखो। ये जो है हेटेरो, हेटेरो माने डिफरेंट, गैमेट्स दोनों जो है अलग अलग दिखते हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है। पहला जो है आपके पास कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स मतलब वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर वो ब्रीड करते। सीजनल ब्रीडर्स मतलब सीजन पे ब्रीड करते, कोई सीजन आया जैसे कि विंटर आ गया, एंटम आ गया, मतलब रेनी सीजन आ गया, कोई सीजन आ गया तभी वो ब्रीड करेंगे। अब ब्रीडर्स के भी पैटर्न्स होते, ईस्ट्रस साइकिल जहाँ पे फीमेल जो है सेक्सुअली रेसेप्टेड ड्यूरिंग हीट पीरियड, जब गर्म पीरियड होगा तभी जो है फीमेल जो है साइकिल करेगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जो पीरियडिकली मतलब एक एक महीने में जो है रिपीटिवली, किसी का 2 महीने में, किसी का 3 महीने में, बट होता है, पूरे साल होता है। यहाँ पे जो है जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता हो या फिर जब गर्म होता हो, हीट होता हो, तभी जो है फॉर्म होता है आपका ईस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, पीरियडिकली होता है। ये किसमें होता है, मंकीज एंड एप्स एंड मैन्स। ये किसमें होता है, काउ, पिग के। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स अभी वापस सुन लो अगर नहीं समझा तो। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स का मतलब क्या होता है, जो पूरा साल ब्रीड कर रहा हो। सीजनल ब्रीडर्स मतलब क्या होता है, कोई सीजन में, बारिश के मौसम में, सर्दी के मौसम में, या फिर आपके गर्मी के मौसम में, दैट इज सीजनल ब्रीडर्स। अब इनके भी टाइप्स है। ईस्ट्रस साइकिल, साइकिल के भी टाइप्स है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल क्या होता है, जहाँ पे जो है हीट के पीरियड में जो है उनका साइकिल चलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जहाँ पे पीरियोडिकली, हर एक पीरियोडिक में हर एक अकॉर्डिंग टू टाइम, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट जो स्लाइड है दैट इज डिफरेंशिएशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, थोड़ा बेसिक पे चलते हैं, एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे जो है फ्यूजन ऑफ गैमेट बाहर होता है, आउटसाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। द प्रोजेनी फॉर्म्ड आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रीडेटर्स। यहाँ पे जो है दे आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि मम्मी के पेट में है तो दे आर प्रोटेक्टेड। जैसे कि रेप्टाइल्स, ह्यूमंस, हम सारे किस में रखते, पेट में रखते। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस टेक प्लेस होता है इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्राइमेट फीमेल। साइक्लिक मतलब साइकिल की तरह चेंज होते जाता है। इट ऑपरेट्स इन द नॉन प्राइमेट्स, ये प्राइमेट में होता है, नॉन प्राइमेट में होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होता है, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। यहाँ पे क्या होता है, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कॉपुलेशन टेक प्लेस इन एनी सीजन, कोई सीजन ही नहीं होता। यहाँ पे जो है हीट के पीरियड पे होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे काव एंड डियर है, यहाँ पे हम ह्यूमंस। Seasonal breeders and continuous breeders. There are some animals, mammals, which possess changes in the reproductive organ during favorable conditions. Favorable conditions में जब उनका मन कर रहा है तब। यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू, पूरे साल, थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, जब तक वो रिप्रोडक्टिव फेज, जब तक वो बच्चे देने की कैपेबिलिटी रखते हैं, हर साल जो है क्या चलता है, उनका फेज चलता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे डॉग्स एंड रैट्स में होता है, यहाँ पे ह्यूमंस में होता है। ओविपेरस क्या होता है, वीवीपेरस क्या होता है। ओविपेरस क्या होता है, जो अंडा ले करते हैं, ठीक है। एंड वीवीपेरस क्या होता है, जो डायरेक्टली बर्थ करते हैं। जैसे हम अंडा नहीं देते, हमारा जो है डायरेक्टली आउट होता है 9 महीने के बाद। यहाँ पे क्या होता है, पहले एग ले करेगा, जैसे कि आपका पिजन हो गया, कबूतर में होता है ना, वैसा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली बर्थ करते हैं, गिवन। जैसे कि मैमल्स में, मैमल्स माने हम जैसे लोग, मैमल्स, वेल, कंगारू, कंगारू अपने जो है पाउच में रखता है। यू कैन हैव सीन दैट लाइक दैट, ओके। नेक्स्ट
ओके, नेक्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस। मैंने बताया था गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है। इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि मेल जो है वो मोटाइल है, मेल चल सकता है, एंड फीमेल जो है वो नॉन मोटाइल है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। जेस्टेशन में 9 महीने 9 मंथ्स, एंड डिलीवरी ऑफ बेबी मतलब पार्चुरेशन। डिलीवरी 9 महीने के बाद बाहर आता है ना बच्चा, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। बायोलॉजी के टर्म में से पार्चुरेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, 9 महीने के पहले जो मम्मी से वो चिपक जाता है उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। कौन से स्टेज में, ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज में। जेस्टेशन माने क्या होता है, 9 महीने में बताया था। पार्चुरेशन माने क्या होता है, डिलीवरी करना, जैसे हम कहते हैं ना नॉर्मल एंड सिजेरियन, वैसे मतलब बच्चा बाहर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिलीवरी ऑफ बेबी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मेल में क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। प्राइमरी माने राजा, राजा कौन है यहाँ पे, टेस्टिस। फीमेल में कौन है, ओवरी। यहाँ पे जो है एपिडाइमस, वास डिफरेंस, ये सारे क्या है, सपोर्टर है। यहाँ पे क्या है, फेलोपियन ट्यूब आप पढ़ सकते हो, यूट्रस, वजाइना, ये सारे क्या है, सपोर्टर है। एसेसरी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, सेक्स कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो बाहर दिखते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं लड़की जो आराम से बात करती है, लड़का जो है उनकी वॉइस एकदम मतलब बहुत ज़्यादा मोटी होती है, लाइक वी से लाइक दैट। गर्ल्स की वॉइस पतली होती है, वो बाहर से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, दैट इज एक्सटर्नल, बाहर से। जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स। जैसे कि मेल में क्या होता है, लो पिच्ड वॉइस होता है, बियर होता है, ब्रॉड होता है, इनका जो है ये मोटा होता है यहाँ पे, ठीक है। ब्रीदिंग बाय द मीन्स ऑफ डायफ्राम, यहाँ पे क्या होता है, हाई पिच्ड है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोलती है लड़कियां लोग, ठीक है। स्मूथ फेस होता है, नैरो होता है, ब्रॉड, हमारा ब्रॉड बड़ा होता है, बिकॉज गर्ल्स जो है आफ्टर देयर मैरिज दे विल हैव अ बेबी, सो फॉर दैट बेबी उनका जो बेस है, दैट इज जो कमर है वो बड़ी होती है, एंड स्टर्नल ब्रीदिंग होता है। क्लियर है, ये जो है बेसिक है। नेक्स्ट दिस चार्ट इज गिवन इन योर, ये जो है फर्स्ट चैप्टर का चार्ट है, एक्चुअली बताना भूल गई थी, ये फर्स्ट चैप्टर का है। जैसे कि हमने देखा था, फिजन में अमीबा, प्लाज्मोडियम होता है, बडिंग में हाइड्रा होता है, कोनिडिया, पेनिसिलम, से फर्स्ट चैप्टर का है, यू कैन रेफर दिस। ओके।